अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जेएफ व्लॉग। दिस इज़ मी हिना नवीद। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना रात का इंसिडेंट, जो कि ख़ास तौर पे मेरे साथ हो गया कि मेरी आँख के अंदर जो है वो एल्फी चली गई। तो इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ मैंने कहा शेयर करती हूँ कि हमारी रात कैसे गुजरी। फिर मेरी आँख के अंदर ये जो राइट वाली मेरी आई है, ये राइट आई, इसके अंदर चली गई मेरी एल्फी। और एल्फी जाने की वजह से मेरी आंख जो है वो बिल्कुल बंद हो रही थी। उसको फिर मैंने जल्दी जल्दी ओपन किया और उसमें मेरे हस्बैंड ने कहा कि जल्दी से इसके अंदर पानी के छींटे मारो। फिर हमने इसके अंदर पानी के छींटे मारे मारे बहुत ज़्यादा पानी से इसको धोया, वॉश किया। लेकिन वॉश करने से ये हुआ कि मेरी आंख जो थी वो आपस में जुड़ी तो नहीं, लेकिन आई लैशेस जो थी वो आपस में जुड़ी नहीं, अलग ही रहीं। लेकिन मुझे उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेडनेस फील होने लगी आई के अंदर, और ऐसे मुझे लग रहा था जैसे मेरी आंख के अंदर कुछ चला गया है। और वो हार्ड सा, जैसे कोई तिनका अक्सर आपकी आंख में चला जाए तो आपको दर्द हो रही होती है, ऐसे ही मुझे फील हो रहा था। और बहुत ज़्यादा मेरी आंख फिर अचानक बंद होना शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा घबरा गए हम लोग कि अब क्या करें। रात का टाइम था, रात के तकरीबन आलमोस्ट 9:30 या 10 बजे हम जन्नत की दादों के घर गए हुए थे। हम वहाँ से वापस आए तो ये इंसिडेंट हो गया हमारे साथ। मेरी जो ये ग्लासेस है ना, इनकी इधर वाली जो लेग है ये जो है टूट गई थी, यानी सेपरेट हो गई थी अचानक। तो मेरे पास सेल्फी पड़ी थी, मैंने कहा चलें इसको यूज़ करके ना मैं सुबह का दिन तो इससे निकालती हूँ, फिर उसके बाद अपनी नई जो फ्रेम है उसको बनवा लेंगे और फिर यूज़ कर लेंगे उसको। तो मैं एल्फी पकड़ के मैंने इसकी जो लेग वाला पोर्शन था उसके अंदर डालने लगी अभी। और वो पता नहीं कैसे एसी ऑन था, एसी की जो हवा थी उससे शायद वो जो ड्रॉप था वो उड़ के मेरी आँख के अंदर चला गया, या कैसे हुआ। बस अल्लाह ताला का करना था ये, और ये होना था। और मेरी आँख में चला गया राइट में, मुझे समझ ही नहीं आई। मैं बस यही कही जा रही थी अपने हस्बैंड को कि मेरी आँख में एल्फी चली गई है। और यही कहते कहते मैं बाहर चली गई और सिंक के ऊपर जाके मैंने बेसन के ऊपर जाके वॉश बेसन के ऊपर जाके मैंने वॉश करना अपनी आई को स्टार्ट कर दिया। मेरी आई को तो मैंने जुड़ने नहीं दिया, लेकिन जो एल्फी थी उसका कोई एक ड्रॉप जो मेरे अंदर गया था वो वहाँ पे जाके, आपको लोगों को पता है कि एल्फी बहुत जल्दी जम जाती है, तो वो मेरी आँख के अंदर जाके जम गई। और जैसे आँख के अंदर बहुत ज़्यादा चुभन होती है ना किसी चीज़ के एंटर होने की वजह से, कोई कंकर या पत्थर चला जाए, डस्ट पार्टिकल चले जाएं, ऐसे ही मुझे बिल्कुल फील हो रहा था। और हम रात के फिर 11 बज रहे थे, हम बहुत ज़्यादा घबरा गए। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो अब हम ना किस एमरजेंसी हॉस्पिटल में चलते हैं कहीं इमरजेंसी में, और वहाँ से इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। फिर हम जी चल पड़े। हम सबसे पहले तो जो थे अपने पास वाले हॉस्पिटल उनमें ट्राई किया, लेकिन वहाँ पे कोई भी आई का ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार नहीं था। कोई आई स्पेशलिस्ट भी इस वक्त मौजूद नहीं थे। मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड से, कोलीग से, अपने भाइयों से पूछा कि अगर कोई आई स्पेशलिस्ट है तो उनका हमें बताएं, हम उनके पास चले जाएं। मेरी आंख बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी, बिल्कुल बंद हो गई थी मेरी आंख ना, ब्लिंक बस हो ही जा रही थी और रेड हो रही थी। और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी आंख के अंदर किसी ने बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल और पत्थर वगैरह, कंकर और गर्दो गुबार चला गया ना इसके अंदर, या रेत चली गई है। और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा मैं घबराई हुई थी कि राइट आई है मेरी, आई का मसला है, कोई मसला ना हो जाए। तो फिर हम जी आगे गए, नेशनल हॉस्पिटल में पहुंचे। वहाँ भी उन्होंने यही कहा कि आप लोग यहाँ इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, आप लोग एलाइड में चले जाएं। फिर जी फाइनली हम पहुंचे एलाइड, एलाइड में पहुंचे। वहाँ से हमने पर्ची बनवाई फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर ENT डिपार्टमेंट में हमें भेज दिया गया इमरजेंसी में। वहाँ हम गए, वहाँ पे अवेलेबल थी एक डॉक्टर साहिबा, लेडी डॉक्टर। उन्होंने मुझे चेक किया, मेरी आई को ओपन करके उन्होंने टॉर्च लाइट डाल के देखी। उन्होंने कहा कि आपका जो ब्लैक ये आई बॉल है ना, इसके ऊपर एक ड्रॉपलेट लगा हुआ है छोटा सा, जो कि मेरे हस्बैंड ने भी देखा, वाइट कलर का था। फिर उन्होंने कहा जी आपका छोटा सा ट्रीटमेंट होगा, इसको हम आई को वॉश करेंगे और फिर उसके बाद आप बिल्कुल जो है ना वो ठीक हो जाएंगे। आप जाके उधर बेड पे लेट जाएं। उधर मुझे बेड पे लिटा दिया गया और वो डॉक्टर साहब आई हैं, उनके पास एक बॉटल थी, उसके अंदर कोई सोल्यूशन सा था या लिक्विड था।
उन्होंने कहा कि इससे आपकी आई वॉश करनी है। पहले तो मैं डर गई, मैंने कहा मेरी आँख में कुछ गया और मुझे ये ड्रिप लगाएंगे तो उससे ये शायद बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उससे उन्होंने मेरी आई को वॉश करना था। उन्होंने उधर वो जो बॉटल थी उसको लटका दिया और मेरे हस्बैंड को इंस्ट्रक्ट किया। 1-2 मिनट खुद परफॉर्म करने के बाद आई मुझे लिटा दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आँख के अंदर ना इसको आपने सामने देखना है बिल्कुल, और आई बॉल के ऊपर उन्होंने वो जो पानी था ना उसको फेंकते रहना था। जहाँ से वो इंसर्ट करते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर नोज़ल से, उस नोज़ल को हमने आँख के सामने रखना था और उस पानी से वॉश करना था। पूरी बॉटल ख़त्म करनी थी। मेरे हस्बैंड ने फिर ये सारा परफॉर्म किया मेरे साथ, और उधर फिर थोड़ा सा हम रिलैक्स भी हो गए कि लगता है कोई ज़्यादा मसला नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत से बचा ली है। जब वो फिर पूरी बॉटल जो थी वो फिनिश कर ली मेरे हस्बैंड ने, मेरी आई के अंदर उस वाटर को वाटर से वॉश करते हुए मेरी आई जो थी, उसके बाद फिर वो टार्च के साथ मेरे हस्बैंड भी अपने मोबाइल की टार्च के साथ उसको देखते जा रहे थे कि अब ये वॉश हुआ है कि नहीं। फिर उन्हें लगा कि हाँ जी हो गया, क्योंकि उन्होंने भी जब डॉक्टर मुझे चेक करनी थी तो वो भी पास ही खड़े थे, उन्होंने भी देखा था वो छोटा सा ड्रॉपलेट, तो वो कहते अब वॉश हो गया। फिर जी हम डॉक्टर साहिबा के रूम में गए दोबारा से। उन्होंने फिर 2 ड्रॉप्स लिख के दिए। उन्होंने कहा कि ये आपने 10 डेज़ यूज़ करने हैं और आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा अफाका होगा। तो वो जो ड्रॉप्स उन्होंने दिए वो एक ये वाला ड्रॉप था मियोनेक्स, बहुत अच्छा ड्रॉप है ये। इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह सारा कुछ हमने आके पढ़ा। ये एंटीबायोटिक ड्रॉपलेट हैं जो कि हमारे स्टीराइल ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है ये, और ये एक टीयर्स प्लस, ये 2 जो ड्रॉप्स थे ये उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि ये एक एक ड्रॉप आप लोगों ने यूज़ करना है, आपने अपनी आई में डालना है 1 ड्रॉप, और फिर उसके बाद 5-10 मिनट का वक्फा रखना है और फिर दूसरा अपने ड्रॉप जो है उसको यूज़ करना है। ये दोनों ड्रॉपलेट हमने रास्ते में से फार्मेसी में से लिए। एक हमें पहले मिल गया बासानी टीयर प्लस, लेकिन ये कहीं से नहीं मिल रहा था। ये फिर हम आगे आ गए और काफ़ी फार्मेसी से पता किया, फिर हमें ये वाला मियोनेक्स मिला, और ये दोनों ड्रॉप्स लेके फिर हम घर पहुँचे। आके फिर हम आराम सुकून से, मेरी आँख में फिर मुझे लगा वापसी पे आते हुए, जब हम घर पहुँच गए तो मुझे फिर लगे कि मेरी आँख के अंदर अभी तो इरिटेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है, और मेरी आँख तो खुल ही नहीं रही। बिल्कुल उसी तरह से मेरी आँख दोबारा से हो गई जैसे कि हम गए थे वैसे। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम इसे वॉश करो अच्छी तरह। फिर मैंने उसको दोबारा से वॉश करना शुरू किया। काफ़ी देर मैंने उसको टैप वाटर से वॉश किया, और उसके बाद फिर मैंने ये जो दोनों ड्रॉप्स थे ये डाले अपनी आई के अंदर, और फिर मैं सो गई। और अब मैं जब सुबह उठी तो मेरी आँख के अंदर अभी थोड़ी थोड़ी इरिटेशन हो रही है, जैसे आँख के अंदर कोई छोटा सा गर्द का टुकड़ा चला जाता है या कोई ड्रॉपलेट चला जाता है। यानी अभी बिल्कुल नॉर्मल नहीं हुई मेरी आई, लेकिन बहुत ज़्यादा अफाका है इससे। अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि उन्होंने हमें इस छोटी सी काविश के बाद ही आँख जो थी हमारी वो लौटा दी, और सही सलामत रही मेरी आँख। अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि हमें कोई बड़ी मुसीबत और मसले की तरफ नहीं जाना पड़ा। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आज हम ज़रूर किसी आई स्पेशलिस्ट को भी चेक कराएंगे ताकि पता चल जाए कि आँख के अंदर इरिटेशन क्यों हो रही है। लेकिन जी आँख के अंदर इरिटेशन वो मुझे लगता है कि इस वजह से हो रही है क्योंकि जब आँख के अंदर कोई चीज़ चली जाती है तो हम उसे पहले मसलते रहते हैं। तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा उसे टिश्यू से रैप किया था, ऐसे मसला था। तो मुझे लगता है उस वजह से आँख के अंदर थोड़ा सा कोई ज़ख्म भी हो सकता है, जिसकी वजह कोई चेंज आ सकता है आई के अंदर। तो इस वजह से मेरे आँख के अंदर अभी ये मसला है। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि मेरी आँख जो है वो जल्द से जल्द सही हो जाए। अब पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन आप लोग फिर दुआ कीजिएगा कि बहुत पहले जैसी अच्छी मेरी आई जो है वो हो जाए। मेरी राइट आई का प्रॉब्लम है। अल्लाह ताला मुझे सेहत, तंदुरुस्ती, शिफा अता फरमाए। और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि अगर किसी की आई के अंदर एल्फी का ड्रॉपलेट चला जाता है तो हमें पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बंदा उस वक्त घबरा तो जाता है, लेकिन उसका बेस्ट हल यही है कि हम टैप वाटर से जितना पानी जो है ना अपनी आँख के अंदर डाल सकते हैं ना उसको हम डालें, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते हुए, सीधा देखते हुए, एक तरफ निगाह लगा के हमने वो पानी अपनी आँख के अंदर ऐसे छींटे मारने हैं। वो ही सबसे बड़ा अफाका होगा।
और ये जो फिर ड्रॉपलेट्स हैं इन्होंने अगर उसके अंदर आँख के अंदर कोई इरिटेशन या रेडनेस हो गई है तो उससे बचाना है। तो आप ये वाले ड्रॉपलेट जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये डॉक्टर के रिकमेंडेड हैं। लेकिन फिर भी आप लोग अपनी आई की प्रॉब्लम के मुताबिक ही डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।